मेरे जो दांत थे वो पहले से इतने अलाइन नहीं थे। अभी आप देख सकते हो सारे के सारे एकदम अलाइन है, लेकिन मेरे जो सामने के कैनाइन वाले जो दांत होते वो ऐसे टेढ़े थे, और टेढ़े और थोड़े बाहर आए हुए थे। कार दोस्तों, तो अगर आपको अच्छी जॉ लाइन चाहिए तो आपने ऐड देखा होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐड आते हैं। जो टूथ है उसके उसे अलाइन करने के लिए जो टूथ अलाइनर्स आते हैं मार्केट में, उसके बहुत सारे ऐड, मुझे तो बहुत सारे आते थे भाई। लेकिन मैंने वो अलाइनर्स कभी नहीं लिए, जबकि मेरे मेरे जो दांत थे वो पहले से इतने अलाइन नहीं थे। अभी आप देख सकते हो सारे के सारे एकदम अलाइन है, लेकिन मेरे जो सामने के कैनाइन वाले जो दांत होते हैं वो ऐसे टेढ़े थे, और थोड़े बाहर आए हुए थे। ये कब की बात है? ये 5-6 साल पहले की बात है। लेकिन मैंने कभी वो अलाइनर नहीं लगाया भाई, क्योंकि अगर मैं वो अलाइनर लगाता, मुझे तब इतना पता भी नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मुझे अब पता चल रहा है कि अगर मैं वो अलाइनर लगाता तो दांत तो अलाइन हो जाते मेरे, लेकिन ये जो जॉ है वो बिगड़ जाता, और इसका जो ये फेशियल स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ जाता, और इससे जो चेहरे की बनावट है वो बिगड़ जाती। तो अभी अभी जैसा मैं लग रहा हूँ, जैसा मैं अभी हैंडसम लग रहा हूँ, तो वैसा मैं नहीं दिखता बिल्कुल भी। एकदम एकदम अलग ये ऐसा आगे आ जाता है या फिर नीचे हो जाता। ये जो इतना स्ट्रक्चर है ये दांतों का, तो ये दांतों का जो स्ट्रक्चर है ये बिगड़ जाता। तो इसके बजाय मैंने क्या अपनाया, मैंने की वीडियो में देखा था, तो उसमें वो डॉक्टर जो होते वो वो बताते हैं कि कैसे आप अपना फेशियल स्ट्रक्चर आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन उसे ये लंबा प्रोसेस होता है, 4-5 महीने लगते हैं उसे, 5-6 महीने। और करना क्या पड़ता है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे, जब आप कुछ खाना नहीं खा रहे, जब आप कुछ बोल नहीं रहे, तो बस आपको आपका मुंह बंद रखना है, और ये जो आपकी जो जीभ है, तो वो उसे ऊपर ऊपर लगा के रखनी है, ऐसा ऐसा ऊपर लगा के, और मुंह दांतों को ऐसा नीचे वाले दांत आगे वाले दांतों से पीछे करके, अभी ऐसे अपने दांत है ना, तो ये सपोज ये ऐसे अपने दांत है, तो ये आगे वाले ऊपर वाले दांत, ये नीचे वाले दांत, तो इसे ऐसा करके इसके अंदर की जो जीवा है ये ऊपर ला के रखनी है। ये जो आपका ऊपर का ये होता है ना, मुंह का ऊपर का जो हिस्सा होता है वहाँ पे टच करके रखनी है जीभ। तो ऐसा अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आप देखोगे कि आपके जो दांत है वो भी एकदम अलाइन होने लगेंगे धीरे धीरे। और ये जो आपका फेशियल स्ट्रक्चर है, ये जो जॉ लाइन आपकी है यहाँ पे, ये आपकी जो दाढ़ी है वो भी एकदम बिल्कुल शेप में आ जाएगी भाई, और आपका फेस पूरा एकदम एकदम से बदल जाएगा, एकदम मॉडल लुक आ जाएगा आपको। और अगर आप हमेशा ऐसा मुंह से अगर आप सांस ले रहे हो और आपका मुंह खुला रहता है हमेशा, अगर आप नींद में खुला मुंह रख के ऐसे सोते हो और फिर सांस भी आप मुंह से लेते हो, तो फिर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो होगी ही, लेकिन उसके साथ आपका चेहरे का जो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये एकदम बदसूरत हो जाएगा, ये बिल्कुल दिखने में अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, और जॉ लाइन भी आपकी खराब हो जाएगी। तो तो आप क्या कीजिए, खाली टाइम में एकदम ऐसा मुंह बंद रखिए, और दांतों को ऐसा चिपका के रखिए, और जीभ जीभ जो होती है वो उसे ऊपर ला के रखिएगा। सोते समय भी ये प्रैक्टिस करनी है, दिन में भी जब जब भी आपको याद आए तभी ये प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा, आपका जॉ लाइन एकदम अच्छा हैंडसम हो जाएगा, और आपका फेशियल लुक भी बहुत अट्रैक्टिव बन जाएगा भाई, एकदम मैग्नेटिक आपका फेशियल लुक हो जाएगा। हाँ, और मैंने बहुत जनों को देखा है जिनका मुंह हमेशा वो खुला रखते, वो कभी बंद करने का कोशिश ही नहीं करते, इतना वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते कि मुंह मुंह बंद रखना चाहिए हमेशा। अगर कहीं बैठे रहे, कहीं ट्रैवल कर रहे, तो ऐसा मुंह खुला के खुला ऐसा ऐसे ही रखते, ऐसा बंद बंद नहीं करते। तो इसीलिए उनका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग बन जाता है, और इतना अट्रैक्टिव नहीं बन पाता। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, 6 महीने तक ऐसा कंटिन्यू करना है, और आप देखोगे कि आपका चेहरा एकदम फिर से अट्रैक्टिव हो रहा है, और ये जॉ लाइन भी, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है चेहरे का एकदम मॉडल लुक आ जाएगा भाई।